स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे मास ट्रांजिट मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि मास ट्रांजिट हर किसी को चाहिए लेकिन वो बहुत बार फेल होता है और हर कोई नहीं लगाना चाहता। ऐसा क्यों है, तो इसे समझते हैं। तो मास ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? मास ट्रांजिट का मतलब होता है कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग छोटे जगह पे, यानी कि मतलब कि दिल्ली है और काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ। टोक्यो लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो और फिर इसी तरह के जितने भी कैपिटल सिटीज़ होते हैं, ये सब बहुत छोटा जगह, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में बहुत छोटा होता है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे लोग मतलब सिर्फ रहने के लिए नहीं होते कि बस लोग हैं, लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो हम लोग को करना ये है कि ये सबको फास्ट, यानी कि टाइम कम लगे, सेफ यानी कि उनका लॉस ऑफ लाइफ ना हो, और इफिशिएंटली करना है। या तो एनर्जी बहुत नहीं खपाओ, या तो पोल्यूशन बहुत है। इफिशिएंटली मतलब कैसे करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इफिशिएंटली होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बिल ना आ जाए उसके चक्कर में। तो पूरे टाउन में सर्कुलेट करने के लिए, ये मतलब इस टाउन से बाहर जाने की बात नहीं हो रही है, ये टाउन के अंदर इंटर टाउन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कुछ चाहिए। तो इसके लिए जनरली लोग कार यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जितना ज़्यादा आबादी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कार मतलब स्ट्रीट्स को ही क्लॉग कर देगा। और ये तो बड़े शहर की बात है, मेरे छोटे शहर में अब हो रहा है कि गाड़ी लेके मैं कहीं पे भी जा नहीं सकता, क्योंकि रोड खाली नहीं मिलते हैं, रोड लिटरली ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो बड़े बड़े शहर में तो मतलब लिटरली जब तक आप आउटर एरियाज में नहीं है, शहर वाले मेन एरिया में ट्रैफिक ही आपका 1 से 2 घंटा खा जाता है। तो कार सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग को वही चाहिए कि मास ट्रांजिट इस समस्या का समाधान होता है। तो उसमें आपका बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे हो गया बसेस हो गए, बस का एक पूरा सिस्टम होता है, ट्राम वो एक सिस्टम होता है, मेट्रो, स्ट्रीट कार्स, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम है। ये कानपुर का मेट्रो पे जो मैं जाके देख चुका हूँ, दिल्ली में भी चल चुका हूँ, कानपुर वाला भी क्यों, ये अभी एकदम खाली रहता है, कोई यूज़ नहीं करता। तो ये हुआ मास ट्रांजिट। तो इसमें सबसे बड़ा बात होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर कोई क्यों नहीं कर लेता, हर जगह क्यों नहीं बन जाता, या जो जगह आप देख भी रहे हो कि वहाँ बहुत पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी क्यों नहीं कर रहे, बात है कि कॉस्ट। और यहाँ पे अगर पैसा बिना ब्रेक के लगाया गया कि बस हम लगा देते हैं, ये डेट ट्रैप बना देता है, डेट क्राइसिस ट्रिगर कर देता है उस जगह के लिए। और उसमें ये समझिए कि इतना बुरा हो सकता है कि, क्योंकि बैंकरप्ट करना पॉसिबल चीज़ नहीं है ये सब के लेवल पे, कि आप बस बैंकरप्ट होने दो, प्राइवेट कंपनी नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इतना बड़ा ये सब में नुकसान हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको पैसा दे भी, तो बस इतना दे पाएगी कि भैया एक काम कीजिए, मतलब बाकी सारे प्रोजेक्ट आप किल करो, मतलब रोड का मेंटेनेंस खत्म करिए, पानी का जो इकोसिस्टम चल रहा है उसको बंद कीजिए, सब बंद करना पड़ेगा। तो ये समय पैसा ऐसे बस डाल नहीं दिया जाता। जिनके पास सरप्लस हो, मतलब कि जो भी वो काउंटी है, जो भी वो लोकेशन है, उसके पास उतना इनकम होना चाहिए कि इस तरह का एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट का रिस्क बेयर कर सके। और ये समय बस ये कर दो वो कर दो, सबसे बड़ा बात रिस्क वही आता है कि डेट इतना ज़्यादा ये डालता है कि नहीं वो कर सकते। और समझ लिए मेजॉरिटी ऑफ द जितने मेट्रो सिस्टम है वो सब नेगेटिव में चलते हैं, सिर्फ इक्का दुक्का को छोड़ के मेजॉरिटी नेगेटिव में चलते हैं। बेस्ट केस लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका कैपिटल भले वापस ना आए, लेकिन एटलीस्ट इंटरेस्ट और रनिंग कॉस्ट आ जाए टिकट से। अगर आप लोग एक बार थोड़ा गूगल कीजिए कि क्या है न्यूयॉर्क मेट्रो का रनिंग स्टेटस फाइनेंशियली स्पीकिंग, सदमा लग जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेट क्राइसिस क्रिएट करता है। या तो वो जो स्टेट कर रहा है या जो एलोकेशन कर रहा है, वो अपना टैक्स बढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि ये इतना पैसा डुबाता है। तो इसीलिए इसको हर कोई क्यों नहीं कर लेता, कारण वही है, दाम बहुत बड़ा होता है। और आप जब लोग देखते होंगे ना कि देश के पास डेट है, कि मतलब एक देश में डेट है, तो भैया देश में डेट किसको है? यही सबका होता है। जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा डेट वहीं से आता है। वो इकलौता नहीं है, लेकिन काफ़ी डेट मतलब देश का उसके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खाती है। फिर ये समझिए कि ये कॉस्ट जो है हर चीज़ का लिमिटिंग फैक्टर बनता है। यानी कि आपके कोचेस कितने लंबे होंगे, कितने कोचेस आप बनाओगे, प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होगा, कितने लाइन्स बनाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितने जगह पे स्टॉप्स बनाएंगे, वो सारा चीज़ कॉस्ट से जाता है। और कॉस्ट के मामले में सबसे बुरा सफ़र करने वाला होता है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं बीआरटी। बीआरटी का बात यह ना कि बीआरटी को सेल ऐसे किया जाता है कि ये सस्ता मेट्रो है। ये बीआरटी का मतलब होगा कि बस का एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम है। तो उसमें लोग क्या करते हैं ना कि अच्छा मतलब डेडिकेटेड इकोसिस्टम है, तो भैया डेडिकेटेड सिस्टम होना चाहिए ना, कि आपके पास एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो, डेडिकेटेड मेट्रो जैसा उस स्टेशंस हो, वो सबको पैसा काटने लगते हैं, वो चलता नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सब चीज़ में पैसा काटिए बीआरटी में, लेकिन कहीं पे भी उसका डेडिकेटेड लेन नहीं दीजिए, कि हम लेन नहीं देते बस के लिए, वो रोड में चलेगा, वो फेल हो जाता है। जहाँ पे भी अगर बीआरटी को डेडिकेटेड लेन नहीं मिले, या कुछ कुछ केसेस में डेडिकेटेड रोड बना दिया जाता है, सिंगल लेन ही, कि डेडिकेटेड रोड है, इस रोड पे सिर्फ बीआरटी की बसेस चलेंगी, वही सक्सेसफुल हो पाता है, बाकी सारे फ्लॉप कर जाते हैं। और कारण फ्लॉप होने का यही होता है कि कॉस्ट कट कर दिया जाता है गलत जगह पे, और गलत जगह पे आप कॉस्ट की, ये सिस्टम फेल हो जाएगा। हर सिस्टम के साथ वही है, मेट्रो पे भी वही हो सकता है कि आप मेट्रो बनाए लेकिन गलत जगह में आपने पैसा कट कर दिया, आउटकम हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और बैड कॉस्ट कटिंग मतलब डेट ट्रैप बना देता है, यानी
यानी कि पैसा कहीं से ऐसे भी नहीं काट सकते, बस मैं काट देता हूँ। आप एक सोचो ना कि अरे यार मेट्रो है, मेट्रो को जैसे मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी देना, यानी कितने बार वो चल रहा है पर घंटे में, या कितने मिनट हर मिनट के गैप में आ रहा है, वो आप देखो ना, खर्चा बहुत सारे काम करो कम कर देते हैं, आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर 5 मिनट में आप ट्रेन चला रहे हो, आप ऐसा करते हो ना यार लॉस बहुत हो रहा है, हम हर 10 मिनट में चलाते हैं। आराम से हो सकता है कि लोग जो वहाँ आ रहे होंगे ट्रैवल करने के लिए, वो उतना ऑब्वियसली मान लीजिए 9वें मिनट पे आप आए हो, आपको बहुत देर वेट करना है, वो लोग बोले क्या यार मैं तो सीधा अपने गाड़ी से चला जाता। बहुत बार होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी हाई रखनी पड़ती है। तो अगर आप उस जगह पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो अच्छा चांसेस है कि आप डुबा सकते हैं मेट्रो को। तो कॉस्ट कटिंग भी ऐसा नहीं होता कि अजय ये कर देते हैं, इसीलिए जब भी मेट्रो का दाम आप ओवररन सुनते हैं वो घटाया नहीं जाता है, कारण वही पता है कि जितना भी हालत है वो और ख़राब हो जाएगा। तो वही समझिए, जब हमेशा जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं ना कि ये बनाना चाह रहे थे 3000 करोड़ ऊपर हो गया, कारण वही है बैड कॉस्ट कटिंग। मतलब जितना भी आपने खर्चा किया वो और बर्बाद कर देगा बैड कॉस्ट कटिंग से। तो कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हर कोई हर समय हर जगह पे नहीं किया जाता है। मतलब सबसे पहला नींव ही सबसे ज़रूरी है कि टका के अंदर होना चाहिए, और वो जो लोकेशन है उसके पास उतना पैसा होना चाहिए कि उस रिस्क को बेयर कर सके। क्योंकि बोल रहे रियलिस्टिकली बहुत खुशकिस्मत रहे तो उसका रनिंग कॉस्ट आपको वापस आएगा और उसका टिकट कॉस्ट वापस, ये मतलब रनिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट आएगा, कैपिटल तो शायद ही आएगा भी। इक्का दुक्का को छोड़ के, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का यही हालत है। इक्का दुक्का को छोड़ के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी उसमें चलती है कि कैपिटल नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट बस कवर हो जा रहा है, जो आप बोल रहे हैं नेशनल डेट वही है। तो अब बात करते हैं इस पर शेड्यूल का इंपॉर्टेंस का। तो शेड्यूल में ये समझिए कि लोग के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग गुड्स नहीं है, यानी कि जैसे आप गुड्स ट्रेन है, आप कुछ भी शिप कर रहे हो कि भैया ये गुड्स है, मैं इधर से उधर शिप कर रहा हूँ, कब शिप कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बस आपको टाइम दिया जाएगा कि देखो भैया मैं 4 तारीख को यहाँ भेज रहा हूँ, 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब उसमें आप 24 घंटे में कैसे करते हो वो आप पे हो जाता है। लोगों के साथ ये नहीं है कि वो मैंने लिंक दे दिया है, ट्रेन इधर से उधर जाती है, सर वो टाइम सही कर रहा है कि नहीं। अगर वो टाइम गलत है, आराम से वो ट्रेन का लोग बहुत डिमांड कर रहा है, लेकिन आपने अगर शेड्यूलिंग ठीक से नहीं की है कोई यूज़ नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक का मूवमेंट के साथ फ्लो होना होता है, या ये नहीं कि मैंने रूल बना दिया। जैसे कि कई जगह पे मेट्रो है कि हम बहुत सुबह खोल देते हैं, जैसे कि 6 बजे खोल देते हैं। कानपुर का बात करते हैं कि 6 बजे सुबह खोल देते हैं और 10 बजे वो बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कानपुर में नाइट लाइफ होता कि वहाँ पर लोग रात को खूब नाइट लाइफ है, और वहाँ पे 6 बजे मान लीजिए सुबह के शहर नहीं है, उतना उतना कुछ होता नहीं है, तो वो आपका टाइमिंग बैकफायर कर जाएगा। लोग ये सब जब सबसे ज़्यादा पीक होगा उसी टाइम आपका सर्विस बंद है, सर 10 बजे आप बंद कर दे रहे हैं। तो कई बार करना पड़ता है कि आप उसको 10 बजे की जगह 12 बजे तक चलाइए और सुबह वाला लेट कर दीजिए या एक्सटेंड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अभी फ्रीक्वेंसी उतनी रही, ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी आपसे लोग नहीं एक्सपेक्ट करते। जैसे कि दिन भर में आप फ्रीक्वेंसी रख रहे हो हर 5 मिनट पे, आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि भैया रात रात में हम हर 10 मिनट पे ही चलाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन आपको पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करते हो जैसे बेंगलुरु मेट्रो है कि भैया नाइट लाइफ यहाँ सैटरडे संडे को खूब हो जाता है, तो आप ऐसा करो कि फ्राइडे सैटरडे संडे को रात रात भर तक ट्रेन चलाओ। नहीं चलाओगे तो आप ही का लॉस हो रहा है और लोग गाड़ी चलाने लगेंगे, उससे आपका शहर का नुकसान होगा। तो ये समझने वाली बात होती है कि पब्लिक के हिसाब से आपको चलना है। ये नहीं कि ओ मैंने बोल दिया सुबह 4 बजे उठ के चलना है और 10 बजे तक आ जाना है घर, नहीं जी, वैसे नहीं होगा, वैसे आप ही का नुकसान होगा। ये एक दूसरी बात होती है। और टारगेट लोगों को यही रहता है कि जो भी मेट्रो सिस्टम बना रहे हैं कि 24/7 के जितना नज़दीक हो सके उतना जाए। कोई भी 100% नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो टारगेट है। मतलब एक होता है ना कि एम, आप एम कहाँ कर रहे हैं, एम है 24/7, यानी कोई भी कभी भी आके मतलब रात को नाइट बार में कर रहे हैं, रात को 2 बजे भी निकले, आपको टैक्सी वैक्सी करनी, भैया शांति से मेट्रो चलो, मेट्रो से पहुंच जाओ, सबका भला होगा। तो वही करना चाहते हैं और यही सिस्टम को बना या बिगाड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्रेन है और वो ट्रेन स्टेशन पे आप आते हो, फिर आके भैया मेरा फ्लाइट है। अब मान लीजिए वहाँ से रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक का जो ट्रेन है वो बस मान लीजिए हर 4 घंटे में एक बार चलता है, लोग बहुत नहीं यूज़ करेंगे, जबकि लोग सब चिल्ला रहे होंगे मुझे दीजिए मुझे दीजिए, लेकिन आपका शेड्यूलिंग नहीं मैच कर रहा है। या तो आपको शेड्यूलिंग ध्यान से देखना होगा कि अच्छा कौन कौन सा प्लेन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रांसफर करते हैं, वो प्लेन एक्जैक्टली कितना बजे उतरता है, उससे बफर टाइम लगा के कि ऑब्वियसली प्लेन मतलब 4 बजे शाम को उतर रहा है, ऑब्वियसली आप 4 बजे नहीं पहुंचोगे, आपको तो 3 घंटे पहले पहुंचाना होगा, तो ठीक है 3 घंटा आप मान लो, फिर देखो कि वहाँ से ट्रैवल टाइम कितना, उसके हिसाब से आप कैलिब्रेट करोगे, नहीं भैया इस टाइम पर हम दे रहे हैं ताकि ऑप्टिमली सब लोग पहुँच जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों के हिसाब से चलना है। आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि भैया मेट्रो आपने रात को बंद कर दिया, लेकिन लोग पब्लिक रोड पे ही रात पे चल रही है सब, क्योंकि आपने नाइट लाइफ को ध्यान में नहीं दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक के शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है, ना कि अपना शेड्यूल पोतना नहीं है उस पर। ये बहुत अच्छे सिस्टम बहुत बुरी तरह से पिट चुके हैं इसी कारण से कि मतलब उसकी राइडरशिप, जो सबसे ज़्यादा राइडरशिप है, सोचिए सब पीकट टुल हैं, इनको गाड़ी नहीं चलाना है, इनको पैसा भी नहीं देना, आधा से ज़्यादा पैसा तो उड़ा चुके हैं बाहर में। तो उस टाइम पे मेट्रो से बढ़िया क्या है, लेकिन मेट्रो से बंद रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम आपको फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए हर 10 मिनट पे चलाइए, आप 30 मिनट पे कर दिए, लोग रुकेंगे कि और करेंगे क्या, लेकिन आप बंद कर देते हो तो आप ही का नुकसान है।
तो ये शेड्यूलिंग दूसरा बात होता है कि कई बार सिस्टम जो कि ऑलमोस्ट सब चीज़ लग रहा है कि अरे सब चीज़ सही है लेकिन लोग क्यों नहीं यूज़ करें, कारण वही है शेड्यूलिंग। फिर बात करते हैं मिक्सअप। जब कई बार ऐसा होता है क्योंकि मैंने बताया बजट बहुत महंगा है, हर किसी को चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकिन अफोर्ड कोई नहीं कर सकता। तो कई बार हम लोग करते हैं ना कि मिक्स कर देते हैं कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, जैसे कि मेट्रो कई बार यूज़ किया जाएगा विथ ट्राम, यानी कि आपका जो ट्रेन है वो आप देखेंगे मेट्रो के अंदर से क्यों आ रहा है भाई। ऐसा कई बार किया जाता है कि टनल वो मेट्रो बनाना चाह रहे हैं लेकिन मेट्रो बहुत महंगा हो रहा था, तो बजट में जितना टनल्स फिट कर सकते थे फिट कर दिए, या डेंसर एरिया से कि जहाँ रोड में बहुत कंजेशन है वो एरिया में ट्राम नहीं घुसाते हैं, उसको आप अंडरग्राउंड कर दिया। ठीक है, वो आपने कर दिया, बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया बात ही नहीं है, लेकिन बात है कि आप ट्राम में अभी भी बना रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ जो है मिक्सिंग करना आउटपुट जो है बड़ा ऊट-पटांग देता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा आपको वही बता रहा है कि बीआरटी जैसे अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में उन्होंने पूरा स्टेशन बनाया बल्ले-बल्ले, लेन्स बना दिए पेंट करके बल्ले-बल्ले, लेकिन डेडिकेटेड लेन नहीं है, यानी कि वो ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, और ट्रैफिक से गुजरने का साइड इफेक्ट, ट्रैफिक में अगर जाम फंसा आपकी बस रुक जाएगी। पब्लिक ट्रांजिट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो उप्स हो गया या ट्रैफिक जाम में फंस गया। वो बोलता है जैसे मान लीजिए आप, मैं यहाँ से वहाँ निकला और बस पे चढ़ा, बस से मैं जिस जगह पे जाना चाहता हूँ वो 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 20 मिनट का मैं टाइम लेके चलना होगा। ये नहीं कि भैया 2-3 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, क्या पता ट्रैफिक में फंस जाए। और ये खराब डिज़ाइन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि वो चिपक जाता है, क्योंकि आपने वो बीआरटी बना दिया, पब्लिक को सेल कर दिया कि भैया देखिए मेट्रो है, सस्ते में है, लेकिन आपने डेडिकेटेड लेन्स नहीं बनाए, और जहाँ जहाँ पे चोक पॉइंट हो सकता है वहाँ पे प्रायोरिटी सिग्नल नहीं दिया, जो कि बहुत सारे जगह पे करते हैं कि जहाँ पे डेडिकेटेड लेन का पैसा ना हो, जगह ना हो, कि भैया ठीक है अगर हम डिटेक्ट करते हैं कि बीआरटी की बस आ रही है उसे प्रायोरिटी सिग्नल देके निकाल देंगे, बाकी सारे रुके रहे लेकिन इसे निकाल दिया जाएगा ताकि जाम में ना फंसे। वो नहीं करते हो तो आपका बीआरटी सिस्टम बस एक फैंसी बस सिस्टम है जो कि सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मिक्सअप कर देना, बस बजटिंग के लिए मिक्स कर देना उतना मतलब सावधानी बोलो, अलावा का पैसा डुबा सकता है ये। तो बहुत बार आप देखेंगे कि ये ट्राम है लेकिन वो पूरी तरह से सेपरेटेड चल रहा है, उसे रोड से कोई लेना देना है, तो उसका क्या फ़ायदा है। बात है कि ये आराम से ऐसा हो सकता है इनके पास इतना पैसा ना रहा हो मेट्रो जितना, और मेट्रो जो जनरली उसके कोचेस बड़े होते हैं, ज़्यादा थ्रूपुट के लिए बनाया जाता है, उतना थ्रूपुट की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका आबादी छोटा है, मतलब जो लोकेशन है उसकी आबादी छोटी है, तो भैया आपको ज़रूरत नहीं है, तो फालतू का वो क्यों बनाए। लेकिन भैया आपके जगह है, मान लीजिए किस्मत बन गई या आपका बजट ज़्यादा था, तो आप करो ना कि भैया हम ट्राम को डेडिकेटेड लाइन कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ट्राम कभी भी ट्रैफिक में नहीं फंसेगा, और ट्रैफिक में जो चल रहा है उसमें कंजेशन नहीं होगा। और ट्राम का सबसे बड़ा लुच-पुच पॉइंट यही रहता है कि वो ट्रैफिक डिपेंडेंट है, यानी कि कुछ-कुछ शहर में जहाँ ट्रैफिक कम है वहाँ एकदम वो टाइम पे बोल दिया तो टाइम पे चलेगा, कुछ-कुछ जगह पे भगवान भरोसे है भैया, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सअप कर देना। कुछ-कुछ जगह पे आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं करते हो तो नुकसान भी दे सकता है। जैसे कि कई बार ये होगा कि मेट्रो है, कुछ लोगों को सर्व कर रहा है और आप ये ट्राम रख दिए हो, कुछ और चीज़ को सर्व कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। और कई जगह पे जैसे ये जो किया जाता है टनल वाला, और फिर मतलब ये रेड क्रॉसिंग, वो बहुत बार बैकफ़ायर किया है। कारण ये है कि टनल तो आपने बनाया सर, पैसा तो आपने लगा दिया। टनल के मेट्रो में लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेन बोला है कि भैया हर 5 मिनट में आएँगे, तो हम हर 5 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्राम उस तरह से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्राम का डेडिकेटेड लाइन नहीं होता है, उसके लाइन पे गाड़ी हो सकती है, बस हो सकते हैं, कंजेशन हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, तो वो नहीं दे पाएगा। तो सोचिए आपने पैसा तो लगा दिया ना, और लोग यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ उनको 4-5 बार वो मिस कर गए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट, वो 4-5 बार भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 ही 3 बार मिस करना होगा, फिर लोग बोलेंगे भैया ये जब देखो तब जाम में फँस जाता है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है इस पे, लोग नहीं यूज़ करेंगे। आपका जो आपने पैसा बचाने के लिए जो कॉस्ट कटिंग की थी वो आपका पूरा सिस्टम डुबा देगा। तो मिक्सअप करना कि भैया मैं 2 सिस्टम को मिक्स कर दे रहा हूँ, आपको सोच समझ के करना होगा, सावधानी से बरतनी होगी। नहीं अगर वैसा करते कि बस अच्छा बजट है, बजट में कुछ भी ठूँस दो, कैसे भी कर लो, उसको स्टडी नहीं किया ठीक से, एनालाइज़ नहीं किया पूरा, और हॉटस्पॉट्स को नहीं कनेक्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा जगह पे मैं देख रहा हूँ मेट्रो में कि हॉटस्पॉट्स नहीं कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ जमा होता है? यहाँ पे। और मेट्रो कहाँ है? यहाँ पे। इट्स लाइक भाई सर ये ऐसा कैसे हो गया? ओह! आपने प्लानिंग की थी 10-15 साल पहले। और मेट्रो बनाने में आपका मतलब का शेड्यूल 5 साल था और बना 25 साल में, तब तक तो वो हॉटस्पॉट मूव कर गया कि अरे ये हैपनिंग जगह था, हैपनिंग जगह सब लोग जाते थे, वो हैपनिंग जगह बदल गया, ले भैया वो मेट्रो स्टेशन कोई आ ही नहीं रहा, आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। तो ये समझने वाली बात होती है कि ये सब ध्यान देना, मिक्सअप करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ढंग से करना होता है। नहीं करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहने को, अरे भैया सर हमने देखिए टनल वहीं किया जहाँ ज़रूरी था, बजट कम हुआ, और मेट्रो कर दिया जहाँ पे कम कॉस्ट में करना था। सर कोई यूज़ नहीं कर रहा आपका सिस्टम, वो सिर्फ डेट बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ लोग स्मार्टली कर सकते हैं कि भैया देखिए
पूरा मेट्रो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इतना पैसा है कि हम डेडिकेटेड राइट ऑफ वे दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना सर, उस पर ट्राम ही चलाते हैं। ट्राम है ट्रेन ही, बस छोटा आता है, तो वही चलाते हैं सर। कम लोगों को इधर से उधर रिलायबली करेंगे, वो लोग यूज़ करेंगे। लोग यूज़ करेंगे, फायदा क्या होगा, रोड पे गाड़ी कम चलेगी। भरोसा होना चाहिए। ट्रांजिट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है भरोसा। मैं गया हूँ प्लेटफॉर्म पे, यानी वो प्लेटफॉर्म चल रहा है, उस पर गाड़ी आएगी और मैं बैठूंगा और मैं चला जाऊंगा। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये सबको बैलेंस करना ज़रूरी है। मिक्सअप कर देने में कई बार प्रोजेक्ट्स स्वाहा हो चुके हैं कि भैया हम ये भी कर देते ना, वो भी कर देते हैं। मैंने नीचे वीडियो दे दिया एक्स्ट्रा बहुत शायद, जिसमें वो ट्रॉली बस है और मोनो रेल भी है नीचे, क्योंकि नीचे एक रेल है, उसका रेल से वो गाइडेड बस वे है, और इतना फचांग होने के बाद उसे गवर्नमेंट निकाल के फेंक दे रही है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो वही वाली कॉन्टेक्स्ट रहती है। मिक्स कर देना, बस मिक्स कर देने के लिए नहीं होता है, आपको ठंडे दिमाग से सोच समझ के मिक्स करना होता है। करिएगा अच्छे से, भला होगा। नहीं करेंगे, गोल गोल लटक जाएंगे। तो ये हो गया, मिक्सअप से कई बार फेल हो जाते हैं। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी में सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट यही होता है। मेट्रो सिस्टम को बनाने वाले का सबसे ज़्यादा भुंजा बड़ा काम आता है ये करने में, कनेक्टिविटी में। जनरली कहा जाता है कि टोक्यो वन ऑफ दी बेस्ट ट्रांजिट सिस्टम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको जिन्होंने बनाया ना, इन्होंने एक चीज़ सोचा कि ज़रूरी नहीं है हर किसी को, जैसे दिल्ली का ये स्टेशन है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई दिल्ली का स्टेशन पर ही आना चाहता है। आराम से हो सकता है कि भैया वो ट्रेन अगर एक स्टॉप पहले रुकता, और अगर एक स्टॉप पहले से उसको कोई जगह मिल जाता है जहाँ पे वो कनेक्ट हो सके, वो अपना घर आराम से पहुंच जाता है। तो इनके सिस्टम पे जंपिंग ऑफ पॉइंट जिसे कहा जाता है वो बहुत सारा है। यानी कि मान लिया आप इस जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे एक लाइन दे दिया जाएगा, आप इस जगह रह रहे हो, वहाँ एक लाइन दिया। ये नहीं हो कि भैया सब सेंट्रल जगह पे आओ, सेंट्रल जगह से बाहर निकलो, ना जी ना। आप बाहर निकल सकते हैं डायरेक्ट, मतलब आपकी डिलीवरी जिस जगह है टोक्यो में, उस जगह पे आप पहुँच सकते हो। और लोग करते हैं, इसका फ़ायदा होता है कि बहुत लोग मतलब गांव से, अगल बगल वाले एरिया से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिट ट्रेन्स का इस्तेमाल करके घुसते हैं टोक्यो में। टोक्यो में वो स्टेशन से उतरे, मेट्रो में डायरेक्ट चढ़े, मेट्रो से ऑफिस के सामने उतर गए डायरेक्ट। समझिए 2 ट्रेन के अंदर वो दूसरे गांव से डेली अप डाउन कर पाते हैं, और रिलायबल है, टाइम पे चलता है, आराम से सब चीज़ हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि लोग तभी यूज़ करेंगे जैसे हम लोग कहते हैं ईजी वॉक, यानी कि मैं चल रहा हूँ, चल सकता हूँ, कुछ दूर हर लोग आराम से चल सकते हैं। कई किलोमीटर कोई नहीं चलने वाला है, ठीक है। कुछ दूरी अगर आपको दिया जाता है कि भैया ये इतना दूर है, मैं चल के जाता हूँ, और कोई करेगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि नहीं यार बहुत दूर है, थोड़ा मतलब 10 मिनट चल के जाना पड़ेगा, नहीं लोग करेंगे। तो इसका एक टाइमिंग होता है, लोगों का एवरेज हेल्थ निकाल के, और लोग कितना फिजिकली एक्टिव है, उनका एक मैथमेटिक्स निकाला जाता है कि क्या लोग रेंज बर्दाश्त करेंगे। और आपके मेट्रो स्टॉप्स उस रेंज के अंदर होने चाहिए, यानी कि जितने भी हैपनिंग जगह है, कि मैं जितने जगह जाना चाहता हूँ, मॉल्स हो जाए, सिनेमा हॉल हो जाए, क्लब एरिया हो जाए, IIT कानपुर हो जाए, वो सब जगह पर मतलब मुझे आपको पहुँचा देना है, विदाउट कि भैया मैं उतरा स्टेशन से और फिर ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर वो फिर ट्रैवल कर रहा है, लोग गाड़ी पकड़ लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं ईजी वॉक रेंज, कि भैया चलो 1-2 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग अगर ठीक से होती है तभी इसका फ़ायदा उठा पाया जाता है। और बहुत लोगों का पुअर राइडरशिप कारण वही होता है कि कनेक्टेड नहीं है। जैसे ये लोग बहुत मेहनत किया ये, लेकिन टू बी फेयर ये सिस्टम 40-50 साल का मेहनत है। इतना जो फैलाए हैं इसको 40-50 साल लगाए, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट इसमें पैसा डाला है, कंटिन्यूसली इसे मेंटेन करते गए, कंटिन्यूसली अपग्रेड करते गए, इंटरकनेक्ट के ऊपर इंटरकनेक्ट बनाए। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी आप कहोगे दिल्ली है, जब दिल्ली एकदम स्टार्टिंग, यानी मान लीजिए इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम, दिल्ली का यही स्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली बड़ा हुआ, आराम से हो सकता है कि ये जगह पे आपको आना हेडेक बन जाए आपके लिए। यहाँ से, जैसे कि मैं एक शादी में गया था, तो यहाँ से जिस जगह पे गए थे शादी, वो 4 घंटा था दूर, मतलब ऑब्वियसली ट्रैफिक के चलते, लेकिन 1 घंटा तो मुंह दिखाएगा लग जाता था। तो सोचिए कि अगर पहला स्टॉप पे उतरते आराम से पहुंच जाते, लेकिन इकोसिस्टम नहीं है कि वहाँ उस स्टॉप पे उतर जाए, वहाँ से कहीं और कनेक्शन नहीं है। ये पूरा इकोसिस्टम उसी को मैनेज करने के लिए है। तो वही सोचिए आपका राइडरशिप कैसा होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कितना इकोसिस्टम से वो कनेक्टेड है। बस ये कह देना कि मेरा दिल्ली से मेट्रो एयरपोर्ट तक जा रहा है, सर वो कितना फ्रीक्वेंसी पे, कितने रिलायबल है, सब चीज़ देखना होता है। और आपने तो ये बड़ा बड़ा कनेक्ट किया है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे भी होते हैं, और ये डिज़ाइन करना, अच्छे से इसको कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। लोग कर लेते हैं, आपका राइडरशिप अच्छा रहेगा, बम बम रहेगा, नहीं कर पाते गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो वही समझिए, एयरपोर्ट टू रेलवे सबसे कंपलसरी है इंडिया के लिए, वो भी लेकिन हर जगह नहीं है कि भैया आप यहाँ आओ, रेलवे के बगल में आराम, हर रेलवे के बगल में होना चाहिए मेट्रो है, अगर उस जगह में मेट्रो है कि मेट्रो से आप शहर के अंदर घुस सको। वो अगर नहीं है तो मेट्रो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे कि अभी तक कलकत्ता का जो हावड़ा जंक्शन है, सबसे बड़ा थ्रूपुट है, वहाँ पे मेट्रो नहीं जोड़ा गया है अभी तक। ना तो ओवरहेड कर रहे हैं, अंडर का मैं सुन रहा हूँ कि वो लोग टनलिंग कर रहे हैं, बट देखिए सुनते सुनते तो बहुत टाइम हो गया। मेरा भैया MBBS करके कंप्लीट होकर डॉक्टर बन गया, तो अभी तक तो बना नहीं है, बट देखते हैं।
तो ये समझना बस कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे से सोच समझ के करना होता है। हर सिर्फ ये नहीं बनाना कि मैंने मास ट्रांजिट बनाया बस वही है, क्या वो दूसरों से कनेक्ट हो रहा है, क्या वो दूसरे को इन्हेंस कर रहा है, तभी ये सब सक्सेसफुल होते हैं। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर हर सिस्टम दूसरे सिस्टम को आगे बढ़ा पाता है तो बहुत आराम से आप शहर में ये कम कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, राइडरशिप। और कारण जो आप सुनते हैं ना कि टोक्यो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, उसका कारण यही है कि ये सक्सेसफुल है। अगर ये रहता नहीं तो उतना आबादी वहाँ अटता ही नहीं। मतलब कि सब लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और धीरे धीरे सब लोग बोलते हैं सर 8 घंटा लगता है मुझे ट्रैफिक जाम क्लियर करने में, मैं आपका काम करूँ कि ट्रैफिक में ही ज़िंदगी बिता दूँ। होता है, जो कि 2-3 घंटे का ट्रैफिक जाम तो मैं झेल चुका हूँ बैंगलोर में, वो भी आज से अराउंड 6 साल पहले। तो समझने वाली बात है कि ट्रैफिक का ये यही है जो टोक्यो को उतना ग्रो करने का स्पॉट दिया। अगर दिल्ली और कानपुर या जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट, बैंगलोर, ये सब अच्छे से अगर मेट्रो नेटवर्क नहीं ग्रो कर पाते हैं, इनका चोक पॉइंट वही बनेगा। ट्रैफिक के चलते लोग आना बंद कर देंगे कि भैया सर आपका कहीं से कहीं कुछ करने में ही हमारा बैंड बजता है। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि बाहर से देखने में नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सब फैक्टर के कारण आराम से ऐसा हो सकता है कि आपने मेट्रो बनाया और मेट्रो फुस हो गया, आपने बीआरटी बनाया, बीआरटी फुस हो गया, ट्राम बनाया, ट्राम फुस हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक करना होता है। यही काम रहता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का। मतलब जितने भी जगह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है वो यही करती है कि वो ड्रॉ करेगी मैप में कहाँ से क्या है, कैसे लेना है, कैसे कनेक्ट करना है। वो गलती कर देते हैं, करोड़ों लग जाता है, लेकिन उसका कुछ नहीं किया जा सकता। एंड में वो बस वाइट एलिफेंट बन जाता है। जैसे कानपुर का बता रहा हूँ, बहुत कम राइडरशिप है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आपका मास ट्रांजिट सिस्टम फेल क्यों हो जाता है, जबकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।